हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैं 3-4 दिन से कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उनका आंसर सही है या गलत है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आंसर सही हो गलत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप आंसर दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं उनको मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि वही पर्सन अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि गलत भी होगा तो उनको पता चलेगा कि मैंने क्या गलत सीखा है, मेरे माइंड में क्या चीज़ गलत है जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं मेरे सभी गुरु को दिल से थैंक्स करना चाहूँगा और वंदन करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन लोगों की वजह से हूँ। उन लोगों ने मुझे सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उन लोगों से सीखी है। तो मैं मेरे सभी गुरु को दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। और आप लोगों को भी अपने गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनसे जो कुछ भी सीखने को मिलता है आपको अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। क्योंकि जो गुरु एक ऐसे हमारे मार्गदर्शक है जो हमें हमारे लाइफ की बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हमें वहाँ से ही सीखने को मिलती है। तो हमें हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल के जो टीचर वगैरह है वही सिर्फ हमारे गुरु होते हैं, बाकी हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे हमें बहुत सारी कुछ सीखने को मिलती है। तो वो सारे लोग हमारे गुरु ही है। हमें उन सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उनसे जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है हमें सीखना चाहिए। तो लास्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने आपको पूछा था सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, जीएसटी पेएबल का जो हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे वो कौन से ग्रुप में क्रिएट करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम लोग सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल के जो लेजर क्रिएट करते हैं वो ईयर एंडिंग में 31 मार्च को हमें जो एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है तभी ये क्रिएट होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको आई बटन में जो 31 मार्च को एंडिंग में जो प्रोविज़न वगैरह एंट्री होती है उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा कि प्रोविज़न एंट्री क्या होता है, उसका लेजर क्रिएशन कैसे होता है, उसका एंट्री क्यों करना होता है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो इसमें जो आंसर 16% लोगों ने जो आंसर दिया है वो सही है, प्रोविज़न है। और बाकी जो करंट लायबिलिटीज है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, ये गलत है। प्रोविज़न क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमें जो ईयर एंडिंग में जो एंट्रीज करनी होती है उसका हमें जो लेजर क्रिएट करना होता है प्रोविज़न में लेना होता है, क्योंकि वो हमारी एक लायबिलिटी होती है। क्योंकि हम लोग 31 मार्च को जो एक्सपेंस की प्रोविज़न एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं वो हम लोग पे नहीं करते, बट हमें ईयर एंडिंग में एक्सपेंस दिखाना होता है। इसके लिए हमें सैलरी एक्सपेंस का जो लेजर होता है उसके साथ में हमें सैलरी एक्सपेंस पेएबल का भी लेजर क्रिएट करना पड़ता है, जो हमारी लायबिलिटीज़ में हमें हमेशा दिखाई देता है। जो हमें 1 अप्रैल को हम लोग जब पे करेंगे तो उस लेजर के अगेंस्ट में हमें उसको पे करना होता है। जो 31 मार्च का एक्सपेंस है बट उसका हम लोग पेमेंट करते हैं वो अप्रैल मंथ में करते हैं। इसके लिए जो हमें उसका लेजर क्रिएट करना होता है प्रोविज़न के अंडर में क्रिएट करना होता है। प्रोविज़न का ग्रुप वैसे तो उसका मेन ग्रुप करंट लायबिलिटीज है, बट हमें सेपरेटली उसको मेंटेन करना होता है, इसलिए हमें उसको प्रोविज़न के अंडर में लेना होता है। तो ये जो आंसर है वो प्रोविज़न है। इसका डिटेल में वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उसको देखोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, जीएसटी पेएबल, ये सारे जो लेजर क्रिएट होते हैं वो प्रोविज़न के अंडर में क्यों होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था सन्डी डेबिटर्स का ग्रुप अंडर कौन से ग्रुप में आता है, उसमें मैक्सिमम 95% लोगों ने आंसर दिया है वो सही है, करंट एसेट में आता है, क्योंकि वो हमारी एक असेट ही है। और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था हमारी कंपनी का डेटा टेली सर्वर में सेव होता है कि नहीं, तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दो कि टेली कंपनी आपके डेटा को अपने सर्वर में स्टोर रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेली कंपनी सिर्फ आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपने जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शन करना चाहते हो कर सकते हो, जितनी भी कंपनी चलाना चाहते हो चला सकते हो, बट उसका जो डेटा सेव होता है वो आपके कंप्यूटर में सेव होता है, आपके लोकल कंप्यूटर में सेव होता है, चाहे वो C ड्राइव हो, D ड्राइव हो, आपने जहाँ पे भी उसका पाथ सेट किया होगा वो वहीं पे सेव होता है। इसके अलावा सर्वर टेली का कोई ऐसा सर्वर नहीं है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम टेली अगर ओपन करते तो यहाँ पर अगर FTL में जाके डेटा कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो ये जो लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स है यही लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर होता है। कंपनी के टेली के कोई कंपनी का ऐसा सर्वर नहीं है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो। अगर आपके माइंड में ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि हमारा कंपनी अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, हमारा डेटा करप्ट हो गया, तो टेली कंपनी के पास तो हमारा डेटा रहेगा जहाँ से हम लोग रिकवर कर सकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेली कंपनी अपने आपके डेटा को कहीं पे भी स्टोर करके नहीं रखती है, सिर्फ आपको टेली कंपनी लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो मैंने सवाल पूछा था
टेली में F11 शॉर्टकट की का क्या यूज़ है? बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया टेली फीचर्स है, 18% लोगों ने दिया कंपनी फीचर्स है, 5% लोगों ने दिया टेली कॉन्फ़िगरेशन है और 7% लोगों ने दिया कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका आंसर सही है, कंपनी फीचर्स है। कंपनी फीचर्स सेकंड वाला जो आंसर है वो सही है, कंपनी फीचर्स आता है, टेली फीचर्स कुछ भी नहीं होता है। कंपनी फीचर्स इसलिए क्योंकि आप जो F11 में टेली में हम लोग ये जो F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी फीचर्स आता है वो कंपनी वाइज फीचर्स होता है और इसके अंदर जो हम लोग ऑप्शन यस नो करते हैं वो कंपनी वाइज होते हैं, टेली वाइज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कंपनी फीचर्स बोलेंगे, टेली फीचर्स नहीं बोलेंगे। अगर टेली फीचर्स अगर होता तो ये जो एक अगर कंपनी के अंदर में यस करता तो सारी कंपनी के अंदर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर कंपनी वाइज F11 के फंक्शन को हम लोग इनेबल डिसेबल करते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा कंपनी फीचर्स, टेली फीचर्स नहीं आएगा। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इनकम टैक्स फाइल करने पे जो आप टैक्स पे करते हो उसको आप किस में दिखाओगे? अभी इसका आंसर आप ही में से जो भी कंसल्टेंट प्रॉपर कंसल्टिंग का काम करते हैं और जो सीए है, हमारे जो व्यूअर है उसमें से कोई भी सीए और कंसल्टेंट, तो आप प्लीज़ मैसेज में कमेंट्स में यहाँ पे टाइप करते हो उसका सही आंसर, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मुझे भी जो सीखने को मिला है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, बट किसी ने बताया कि वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आता है। तो मुझे भी 3-4 मुझे कंसल्टेंट है उनसे मुझे थोड़ा जिनसे मैंने पूछा था तो उन लोगों ने भी मुझे अलग अलग आंसर दिया, तो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि उसको कैपिटल में लेना है या इंडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है, बट मेरे हिसाब से तो कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। बट आप में से कोई भी अच्छे कंसल्टेंट हो जो रेगुलर ये सब का काम करते हो तो आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर दे दे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कंपनी स्टार्ट की जिसमें मैंने 25 लाख इन्वेस्ट किया, तो मेरा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा और उसका एंट्री क्या होगा? तो उसमें 87% लोगों ने जो आंसर दिया कैपिटल अकाउंट और रिसिप्ट वाउचर, तो ये आंसर सही है, क्योंकि जो हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारा खुद का अकाउंट का जो लेजर क्रिएट होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में होता है और उसका एंट्री कंपनी के लिए वो पेमेंट आया है तो वो रिसिप्ट वाउचर में होगा। और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, टेली लाइसेंस रीएक्टिवेट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्योंकि टेली को हम लोग जो फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तब टेली का सीरियल नंबर और जो एक्टिवेशन कोड होता है वो यूज़ में आता है, बट एक्टिवेशन होने के बाद जो रजिस्टर आपका ईमेल एड्रेस होता है और जो पासवर्ड आप सेट करते हो उसी से आपको हर बार टेली को एक्टिवेट रीएक्टिवेट जो करना होता है, सरेंडर वगैरह करना होता है, तो उसके लिए आप जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है उसी का आपको यूज़ होता है, फिर आपको सीरियल नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मैंने जो सवाल पूछा था, टेली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने के बाद टेली की कौन सी ऐसी सर्विस है जो बंद हो जाती है? उसमें 84% लोगों ने आंसर दिया ऑल ऑफ अबव। टेली न्यू अपडेट भी बंद हो जाता है, टेली रिमोट एक्सेस फैसिलिटी है वो भी बंद हो जाती है, टेली जो सिंक्रोनाइज फैसिलिटी है वो भी बंद हो जाती है। ये सारी फैसिलिटी है जो टेली की बंद हो जाती है, इसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है और उसके बाद ये सारी सर्विस आप यूज़ कर पाओगे। और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, टेली को इंस्टॉल करते हो तो टेली का जो डेटा का डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो कौन सा होता है? उसमें 85% लोगों ने आंसर दिया, वो सही है, सी यूज़र पब्लिक टेली ERP9 डेटा। अभी ये लोकेशन है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल किया जाता है, तो उस टाइम पे सी यूज़र पब्लिक ये हर एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लोकेशन होता ही होता है, बट उसके अलावा जो लोकेशन हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, चाहे वो डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो या फिर सी ड्राइव के अंदर यूज़र में भी अलग अलग टाइप का यूज़र का फोल्डर बनता है, तो ये सब अलग अलग सबके कंप्यूटर में होता है, क्योंकि किसी ने अलग यूज़र का नाम दिया होता है वो भी अलग हो सकता है, किसी ने डी ड्राइव बनाया है नहीं बनाया वो भी फिक्स नहीं होता है। तो टेली कंपनी ने ये ड्राइव लोकेशन फिक्स इसलिए रखा होता है क्योंकि ये लोकेशन हर एक यूज़र के लिए, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिक्स है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप टेली को इंस्टॉल करते हो तब उस टाइम पे आप उस पाथ को चेंज कर सकते हो, बट ये सबके लिए पाथ डिफ़ॉल्ट फिक्स ही रहता है, मतलब होता ही हर एक कंप्यूटर के अंदर, इसलिए टेली कंपनी ने ये पाथ डिफ़ॉल्ट में सेट किया रहता है, क्योंकि ये इसी लोकेशन पे आपको डेटा स्टोर होगा और फिर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही मैंने लास्ट आप लोगों को इतने क्वेश्चन पूछे थे, आपको आंसर पता चल गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके माइंड में और भी कोई क्वेरी है कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। और आप सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हो। आपके वजह से मेरा जो नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, उसके लिए आप लोग आपको एक क्रेडिट जाएगा, क्योंकि आपके वो जो क्वेरी आती है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, उसी से मुझे कुछ नई नई चीज़ सीखने को मिलती है, जिससे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ नया नया आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।